स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे खिलाड़ी के दिमाग को, उसके माइंडसेट को डीकोड करने वाले हैं जो सिर्फ अपनी बेहतरीन बैटिंग स्किल्स से नहीं बल्कि अपनी मेंटल टफनेस की वजह से एक ग्लोबल आइकॉन बना। जी हां, हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। एक टैलेंटेड लेकिन आम सा दिखने वाला बैट्समैन कैसे मेंटल बैरियर्स को तोड़कर एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया, आइए इसे बहुत करीब से समझते हैं। इस विश्लेषण में हम एक चैंपियन के दिमाग का पूरा नक्शा देखेंगे। हम शुरुआत करेंगे उस प्रेशर से जो पिच पर होता है, फिर देखेंगे कैसे एक बड़ी ट्रेजेडी ने उनका फोकस तय किया। इसके बाद बात होगी ऑस्ट्रेलिया में उनके विजुअलाइजेशन की, उनकी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की और उस मुश्किल दौर की जहां सेल्फ टॉक ने उन्हें बचाया। और आखिर में समझेंगे एक असली चैंपियन का माइंडसेट। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, प्रेशर ऑन द पिच, और बात करते हैं 2011 की हकीकत की। इमेजिन कीजिए 2011 का वो वक्त, वर्ल्ड कप के बाद का समय। एक 22 साल का प्लेयर जो बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था, जंक फूड खा रहा था और दूसरी टीमों के लिए वो बस एक आम बैट्समैन ही था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टेज कोई मजाक नहीं है। यहां करोड़ों फैंस की उम्मीदों का वजन होता है। ये वो जगह है जो रातों रात किसी को हीरो या विलन बना सकती है। ऐसे हाई प्रेशर माहौल में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता। सर्वाइव करने के लिए एक बेहद सॉलिड एलीट मेंटल इंजन की जरूरत होती है। और ये मेंटल इंजन रातों रात नहीं बनता। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 2006 में जाना होगा, जहां एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी ने उनके अल्टीमेट फोकस की नींव रखी। 2006 का वो वाकया वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक मैच के बीच में विराट को अपने पिता के निधन की खबर मिलती है। ये एक ऐसा भयानक दुख था जिसे बदला नहीं जा सकता था। स्टीफन कोवी के मशहूर फ्रेमवर्क में इसे सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं, वो चीज़ें जिन पर हमारा कोई बस नहीं। लेकिन इतनी कम उम्र में भी उन्होंने अपना पूरा फोकस वहां शिफ्ट किया जिसे वो कंट्रोल कर सकते थे, यानी अपनी टीम का वो मैच। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। ये एक्सट्रीम एडवर्सिटी से डील करने का एक ऐसा तरीका था जिसने आगे चलकर उनका पूरा करियर डिफाइन कर दिया। और इस फोकस का रिजल्ट, ये नंबर देखिए, 90। इतना बड़ा सदमा झेलने के बावजूद अगले ही दिन वो इंसान पिच पर वापस लौटता है और अपनी टीम को बचाने के लिए 90 रन की पारी खेलता है। इस एक पारी ने, इस 90 नंबर ने जिंदगी भर के लिए अल्टीमेट फोकस का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे तोड़ना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। अब आगे बढ़ते हैं 2012 की तरफ, जब सामना हुआ दुनिया के सबसे टफ ग्राउंड्स और विजुअलाइजिंग सक्सेस इन ऑस्ट्रेलिया से। 2012 का ऑस्ट्रेलिया टूर किसी बुरे सपने से कम नहीं था। ग्राउंड्स बेहद हॉस्टाइल थे। ऑस्ट्रेलियन क्राउड की हूटिंग और गालियां, और ऊपर से शुरुआती टेस्ट मैचों में फेलियर। एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल दीवार सामने खड़ी थी। लेकिन इस भयंकर फ्रस्ट्रेशन के बीच एक नया अग्रेसिव माइंडसेट पैदा हुआ। उनका साफ मानना था कि जब मेरी पीठ दीवार से लग जाए तो मेरे पास बस एक ही रास्ता बचता है, और वो है आगे बढ़ना। अब जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो है उनका इस प्रेशर से निपटने का तरीका। उन्होंने एक बहुत ही सटीक प्री मैच विजुअलाइजेशन रूटीन बनाया। पहला स्टेप, हेडफोन्स लगाना ताकि बाहर का सारा शोर, वो सारी गालियां ब्लॉक हो जाएं। दूसरा, आंखें बंद करना और अपने दिमाग में एक मूवी की तरह खुद को उन खतरनाक बॉलर्स पे डोमिनेट करते हुए, रन मारते हुए देखना। और तीसरा, लगातार खुद से पॉजिटिव बातें करना। ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं था, ये बाहरी शोर को साइलेंस करके सक्सेस की मेंटल रिहर्सल करने का एक अचूक तरीका था। और उस रिहर्सल के दौरान उनका इनर मोनोलॉग क्या था? बस एक सिंपल सी लाइन, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, आई एम अ गुड प्लेयर। उस भयंकर नेगेटिव माहौल में ये कोई आम लाइन नहीं थी। ये एक ऐसा पावरफुल अफर्मेशन था जो ऑस्ट्रेलिया जैसे होस्टाइल एनवायरनमेंट में उनके टूटे हुए कॉन्फिडेंस को वापस जोड़ने का काम कर रहा था। और इस पूरे विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक का असर क्या हुआ, ये देखिए। 257 रन, आखिरी 2 टेस्ट मैचों में 257 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। इस बात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब आप अपने दिमाग के अंदर सक्सेस की प्रैक्टिस करते हैं तो वो असलियत में भी सक्सेस बनकर ही बाहर आती है। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। सक्सेस मिलने के बाद एक अलग तरह का प्रेशर आता है, और यहीं एंट्री होती है द मिरर ऑफ डिसिप्लिन की। अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ी सी सक्सेस मिलने पर कंप्लेसेंसी यानी ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। 2012 आईपीएल के दौरान कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। एक खराब सीजन के बाद जब उन्होंने खुद को शीशे के सामने देखा तो उन्हें एक कड़वी हकीकत नजर आई। उन्हें समझ आ गया कि जिस फिजिकल इंजन में वो जंक फूड और डिस्ट्रैक्शंस का कचरा डाल रहे हैं, वो सीधा उनके मेंटल फोकस को बर्बाद कर रहा है।
शीशे के सामने खड़े उस इंसान को बदलना ही था। और बदलाव ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट की दुनिया को हिला दिया। एक ओनरशिप मेंटालिटी अपनाई गई। 90% सिर्फ स्टीम या बॉइल्ड खाना, जंक फूड को पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना और एक हाई इंटेंसिटी फिटनेस रूटीन शुरू करना। अब फिजिकल फिटनेस सिर्फ अच्छी बॉडी के लिए नहीं थी, बल्कि ये वो टूल बन गई थी जो विल पावर और मेंटल रेजिलियंस को सुपरचार्ज कर रही थी। उन्होंने अपनी बॉडी को एक फाइन ट्यून्ड स्पोर्ट्स कार के इंजन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। पर आप जानते हैं, कितने भी मजबूत इंजन क्यों ना हो, उनकी असली टेस्टिंग तूफानों में ही होती है। और ये हमें लाता है इस करियर के सबसे मुश्किल दौर पर, सेल्फ टॉक थ्रू द ड्राउट। ये टाइमलाइन देखिए, 2020 से शुरू हुआ वो दर्दनाक 2.5 साल का सेंचुरी का सूखा। एवरेज एकदम नीचे गिर गया। 2022 के बीच तक आते आते क्रिटिक्स ने मान लिया था कि करियर खत्म हो चुका है। हर तरफ से रिटायरमेंट की बातें होने लगी थी। ये एक नॉर्मल खराब फॉर्म नहीं था, ये एक बहुत ही भयानक मेंटल ब्लॉकेट बन चुका था। कोई भी आम इंसान यहां टूट जाता। लेकिन यहां जो हथियार निकाला गया वो था इंटेंस सेल्फ टॉक। उन्होंने हार मानने के बजाय खुद से एक बहुत ही गहरी और एग्रेसिव बात की। विराट, मैंने सुना है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तो अपनी इस थकी हुई बॉडी पर गुस्सा करो, अपने उस दिमाग पर गुस्सा करो जो फोकस नहीं कर पा रहा है। ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं था, ये अपनी ही फ्रस्ट्रेशन और गुस्से को एक रॉ प्रोडक्टिव एनर्जी में बदलने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस पूरी जर्नी, इस पूरी सेल्फ टॉक ने उन्हें एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू तक पहुंचाया, द पावर ऑफ द पॉज। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि अगर इस मेंटल इंजन को पूरी तरह से रीसेट करना है तो एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा। और वो कदम था क्रिकेट से, बैट पकड़ने से पूरे 1 महीने के लिए पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाना, शरीर और दिमाग को वो जरूरी रेस्ट देना। और इसी पॉज ने 2022 एशिया कप में उस शानदार वापसी की नींव रखी। तो चलिए इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझते हैं फाइनली द चैंपियंस माइंडसेट। अगर हमें भयंकर प्रोफेशनल स्ट्रेस को हैंडल करने का पूरा साइकोलॉजिकल टूल किट बनाना हो तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को पहचानें और सिर्फ उसी पर फोकस करें। एंजाइटी कम करने के लिए सक्सेस को बारीकी से विजुअलाइज करें। बुरे वक्त में कॉन्फिडेंस बनाने के लिए अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। अपनी बॉडी को अपना मेंटल इंजन मानें और उसे वैसा ही फ्यूल दें। और जब सब कुछ खिलाफ हो तो उस मुश्किल वक्त से बाहर आने के लिए इंटेंस सेल्फ टॉक का इस्तेमाल करें। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरी बात सोचने वाली है। जरा सोचिए, अगर दुनिया का सबसे ज्यादा जज किया जाने वाला, सबसे ज्यादा स्क्रूटिनाइज्ड एथलीट सिर्फ और सिर्फ फोकस, विजुअलाइजेशन और सेल्फ टॉक के दम पे अपना पूरा करियर दोबारा खड़ा कर सकता है, तो यही सेम मेंटल टूल्स जिंदगी के किसी भी दूसरे प्रोफेशनल एरिना या हमारे और आपके सबसे बड़े चैलेंजेस में क्या कुछ अनलॉक नहीं कर सकते हैं? इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।